अयोध्या में 22 तारीख को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जब राम मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी, या यूं कहा जाए कि जब इसके शोले धधक रहे थे बाबरी मस्जिद को लेकर, तो उस वक्त के कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही सब्बल है, ये वही तलवारें हैं जो कि बाबरी विध्वंस में प्रयोग की गई थी। ये हाथ में हम तलवार लिए हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से। और ये एक तलवार ऐसी नहीं थी, एक ये इस तरह का सब्बल ऐसा नहीं था, एक त्रिशूल नहीं था, एक हथौड़ा नहीं था, बल्कि ये एक एक हजार हथौड़े, तलवार, सब्बल, ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो कानपुर से मंगाए गए थे, स्पेशल डिमांड पे मंगाए गए थे। और उसके बाद फिर 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुआ और उसके बाद आज वो दिन आया जिसका लोगों को इंतज़ार था, और राम मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा की डेट भी नज़दीक आ रही है। संतोष द्विवेदी साथ में हमारे मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कार सेवक ये भी थी उस वक्त, लगभग 12 साल की, सबसे छोटी कार सेवक कह रहे हैं। और भी लोग थे यहाँ पे मौजूद हैं, भाई साहब ये भी कार सेवा में थे। तो बहुत सारे यहाँ पे कार सेवा करने वाले लोग भी मौजूद हैं। संतोष जी, ये सारे के सारे आपके पास हथियार हैं, शुरुआत किस जगह से हुई थी, इसको ये जानना चाहते हैं कि आज 6 लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि विध्वंस होना है, बाबरी गिराई जानी है, आज रामलला बन के तैयार हो रहा है मंदिर। अब ऐसा था कि अगर बहुत से लोगों को इसकी जानकारी हो जाती तो हमारा मिशन फ्लॉप हो जाता, और इस मिशन को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए पहले तो हम लोगों को मौन रहना था। तो उसमें भाजपा के एक बड़े नेता, यहाँ के मिनिस्टर थे, प्रभारी मंत्री थे उस समय के, अब नहीं रह गए दुनिया में, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, उस पूरे मामले में वो, और संघ के एक बड़े नेता अभी जीवित हैं वो थे, दिल्ली के कुछ लोग थे, 2 लोग दिल्ली के थे। तो इस राज को 6 दिसंबर के दिन तक, बाबरी ढांचा ढाए जाने तक सब कुछ मौन रहना था। और इस मामले में जब 2 नवंबर को हमको गोली लगी थी, 2 नवंबर 1990 को, तभी हम लोगों ने तय कर लिया था कि ढांचे के कारण ही मंदिर निर्माण, सबसे बड़ी बाधा मंदिर निर्माण की ढांचा ही है। तो इसे तोड़ने के लिए, जिसके लिए हम लोगों को गोलियां लगी हैं, तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जाए इस मामले को। उसी दिन 2 नवंबर को ही ठान लिया था आप लोगों ने कि अब इसको गिरा के रहेंगे, मानेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल गिरा देंगे। तो इसके लिए 1.5 साल हमने 5000 लोगों की एक फौज तैयार की। मैं और भाई रविशंकर पांडे जी, ये एक दुर्गा पहलवान जी थे, वशिष्ठ गोयल जी थे बस्ती के, इस तरह से 1 दर्जन ये जुनूनी लोगों की एक टीम थी, जिसमें ये तय हुआ था कि हम लोग इतने लोगों को तैयार कर लेंगे कि ढांचा तोड़ने के लिए पर्याप्त रहेंगे। किसी लेबर की आवश्यकता नहीं है, किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं, किसी बुलडोज़र की ज़रूरत नहीं है, हम हाथों से तोड़ेंगे। तो एक हम लोगों ने फार्म बनवाए थे, उसमें लिखा था, क्या आप राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं? यदि हाँ तो बाबरी मस्जिद गिरानी पड़ेगी, यदि हाँ तो आपकी जान भी जा सकती है, यदि हाँ तो अपने रक्त से हस्ताक्षर करें या अंगूठा लगावें। तो जो बहादुर लोग थे, साहसी लोग थे, वे बहुतों को तो हमने देखा दांत से काट देते थे अंगूठे को, रक्त निकालते लगा देते फार्म पर। और बहुत चालाक लोग होते थे, वो कहते थे अरे इससे क्या होता है, हम तो भगत है ही, हम करेंगे। तो हम लोग जान लेते थे इनको कुछ नहीं करना। बहुत लोग घर से चाकू निकाल लाते, वो काट देते और हस्ताक्षर कर देते, अंगूठा लगा देते। इस तरह 1000 महिलाएं, 4000 पुरुष तैयार किए गए। उनको संकल्प था, और रक्षा सूत्र भी बांध दिया जाता था कि हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, मरेंगे मारेंगे, लेकिन ढांचा हमारा तोड़ने का धर्म है। तो इस तरह अब सब तैयारी हो गई, तो हमारे पास ये शस्त्र नहीं थे कि तोड़ा कैसे जाएगा, और बेरोजगार भी थे, धन नहीं था। तो इसके लिए इंतज़ार करने लगे। एक समय आ गया और घोषणा भी हो गई 5 दिसंबर को। हमने सबको, फिर 6 दिसंबर की घोषणा हुई थी अशोक सिंघल जी के द्वारा। तो हम लोगों ने 15 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आता था उन दिनों, उस पर लिख करके सब जगह सबका एड्रेस था, वो सब फार्म बने थे, उसमें सब पता था। तो सबको ये
चिट्ठी भेज दी गई कि आप 5 दिसंबर की शाम को 5 बजे देवराम दास वेदांती जी के यहाँ जानकी घाट पे आ जाइएगा। अब इधर हम लोगों की चिंता थी कि तोड़ेंगे कैसे, तभी कुछ महामानव हमारे पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप चलिए हमारे साथ। तो हमको दिल्ली ले गए, वहाँ एक व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात कराई और वो सब जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो उन्होंने हमको बताया कि आप अयोध्या पहुँचिए, सब आपको उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि उन्होंने 50,000 रुपये भी दे दिए थे। तो रुपया पाने के बाद हमें विश्वास हो गया अब वो हमारे पास ये हथियार भेजें ना भेजें हम खरीद लेंगे। तो इसके लिए कानपुर चुना गया क्योंकि यहाँ पर इतनी सामग्री कुछ मिल नहीं सकती थी। तलवारें चूँकि बैन होती हैं तो मिल नहीं सकती थी, लेकिन धर्मेंद्र अग्रवाल जी ने यहाँ के एक व्यवसायी हैं, उन्होंने कहा था अगर कानपुर में नहीं मिली तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। खैर ब्रह्मदत्त जी ने वो सारी बातें कर दी और 27 या 28 नवंबर को हमें लगता है, या जो भी रहा बहुत ध्यान नहीं है, उस दिन हमें सारी चीज़ें लक्ष्मण सिंह ड्राइवर टेम्पो जो बड़ा वाला आता था, गणेश जी जिन्हें लोग बोलते रहे, उससे वो अयोध्या लाए और वेदांती जी के यहाँ उन्होंने कहा ये आपका सामान है, इसको रखवा लीजिए। हमने वहीं तुलसी बाड़ी स्थान है वहीं रखवा दिया और 5 दिसंबर को सब लोग जब इकट्ठे हुए तो सब मंगवा लिया गया। सब लोगों को लेकर गए, जिसकी जो पसंद थी। ताकतवर लोगों के लिए घन था, उनके समकक्ष कुछ 19 थे तो उनके लिए गैती थी, और कुछ कम थे तो उनके लिए सब्बल था। ऐसे से सबका काम था। 1 दर्जन लोग, 1 दर्जन क्या वो आधा दर्जन लोगों को तैयार किया गया था कि रस्से वो ढांचे पर फेंकेंगे, उसके लिए वो बनाए गए थे कांटे, वो रस्से में बांधे गए थे। तो उनके लिए चित्रकूट के पास आप गए हो तो आपको जानकारी होगी, माता अनुसुईया आश्रम के बगल पहाड़ी है बहुत बड़ी, टाटी घाट में। तो उन पहाड़ियों पर वो रस्सा फेंक कर 7-8 दिन ये प्रैक्टिस हुई थी। अच्छा, पूरा मतलब ट्रेनिंग भी साथ साथ जो है वो चलती रही आप लोगों के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा न करते तो अब जैसे नाप लिया गया था, इसमें एक मामा जी थे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, वो बहुत जानकार थे। तो उन्होंने ढांचे की ऊंचाई नाप ली थी। उन्होंने कहा आगे से ये 22 से 23-24 मीटर बताया था आगे से, पीछे से नीचे वो 10 मीटर ज़्यादा है, इतनी ऊंचाई उन्होंने बताई थी। उस हिसाब से रस्से मंगवाए गए थे और रस्से के पहले पतली रस्सियों से वहाँ चेकिंग की गई थी अनुसुईया आश्रम में। अब वो चेक चल रहा था, तभी पुलिस वाले आ गए, बोले ये सब क्या हो रहा है। तो बताया गया हम लोग, मैं उस समय जिस भेष में था, लुंगी कुर्ता में, तो आगे मैं ही खड़ा था। तो उन्होंने कहा ये सब क्या रायता फैलाए हो आप लोग, क्या कर रहे हो। तो बताया गया कि हम लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बड़े खुश हुए, बड़ी पीठ ठोकी। उन्होंने कहा, हमको कहा कि बाबा जी अभी बच्चे हो आपको ये शौक कहाँ से लग गई है। अब तो हमने उनको समझाया, और क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य तो कुछ और था। तो ये वो हथौड़ा है जो तोड़ने में प्रयोग हुआ था। तो खैर ये पूरी तैयारी हम लोगों की वहाँ से थी। और रस्सा फेंकने की जिम्मेदारी ये हमारे साथ बैठे हैं रविशंकर पांडे जी, इनकी जिम्मेदारी थी। ये तो हमारी इनसे भी बात करते हैं साथ में। तो रस्सा जो फेंकने की जिम्मेदारी आपकी थी, तो किस तरह से उसमें रस्सा फेंका गया, कैसे जो है वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे रस्सा फेंका आपने। असल में इसके लिए हम लोगों ने लगभग 5-6 दिन की ट्रेनिंग ली थी चित्रकूट में। हम सब लोगों ने जो है मिल कर के कैसे क्या करना है, तो ट्रेनिंग ली थी। तो बड़ा आसान हो गया था, और जवानी थी उस समय, देह दशा भी हनुमान जी कृपा। अभी बुढ़ापा नहीं है आपका, जवानी तो अभी भी है। तो अब उसमें जो है कांटे लगे थे और घुमा करके रस्सा फेंका गया। वहाँ पाइप लगा था उस पर, उस पाइप में जाकर गुम्बद के ऊपर पाइप लगा था और कांटा जाकर उसी में फंस जाता था। तो ऐसे हुआ था सब। तो उस टाइम कितने लोग थे जो वहाँ पे ऐसे फेंक रहे थे? उसमें लगभग 7-8 लोग थे, 8 लोग। हाँ, उसमें आपके नेतृत्व में चल रहा? जी हाँ, जी मेरे नेतृत्व में चल रहा था। आप उसको फेंकने के बाद ऊपर चढ़े भी? हाँ, नहीं, फेंकने के बाद तो सबको चढ़ाना था पहले ना, पहले सबको चढ़ाना था और सब लोग चढ़े। उसके बाद तो फिर चढ़ने के बाद फिर हम लोग भी बाद में चढ़े।
और चढ़ने के बाद फिर शुरू हुआ, फिर घन से और सब्बल से। और भी चलाया जी आपने? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, घन भी चलाया गया, सब्बल भी चलाया गया। और कुल 4.5 घंटे के अंदर अंदर सारी मस्जिदों को जो है वो सारे गुंबदों को गिरा करके हम लोगों ने बिल्कुल एकदम स्मार कर धाराशाही कर दिया। धाराशाही कर गया। उसके बाद तो फिर हम लोगों को वहाँ से निकलना था। निकलने के बाद फिर इनको जो है, ये हमारे संतोष दुबे जी जो हैं थे, इन्हीं के नेतृत्व में सारा कार्य हो रहा था। पता चला ये गायब है, ये है, ये नहीं है वहाँ पे। तो ये कहाँ चले गए थे? ये जो है एक गुंबद का बड़ा सा टुकड़ा गिरा हुआ था उसमें, और उसी के नीचे ये दबे हुए थे। फिर निकाला कैसे? जी हाँ, हम लोग पहुंचे वहाँ पे और जब देखा कि ये महाशय को है, ये नहीं है, सेनापति ही गायब है, तो ये हुआ कि ऐसा ना कोई अनहोनी हो गई हो या कोई बात हो गई हो, तो क्यों नहीं एक बार पुनः जो है ग्राउंड जीरो पे चला जाए। फिर गए हम लोग, देखे तो इनके जूते से पहचान में आया कि दुबे जी यहाँ पर जो हैं। तो फटाया गया, सब लोगों ने मिल करके, बेहोश थे, हड्डी पड्डी टूटी थी, इनको किसी तरह से लाद कर ले गए थे हम लोग जी। तो ये तो किस्सा है साहब। नहीं तो ये हड्डियां जो है वो टूटी थी, कितनी हड्डियां टूटी थी संतोष जी आपकी? ये हथौड़ा चलाए हैं, घन चलाए हैं, तलवार चलाए हैं, सब्बल चलाए हैं, तो जाहिर है कि वहाँ पे दबे हैं, तो कितनी हड्डियां टूटी थी? 17 17 हड्डियां टूटी थी आपकी। पहले 4 गोलियां खाए, उसके बाद 17 हड्डियां तोड़वाई आपने। जी। अब तो राम काज में तो ये सब होता नहीं। जटायु जी ने तो, काका जटायु ने तो प्राण गंवा दिए थे। तमाम वानर वीरों ने और रीक्ष भालुओं ने अपनी जान गंवा दी थी। हम तो सुरक्षित फिर भी राम कृपा से बचे हैं। तो ये काम करना था तो राम की कृपा तो आपके ऊपर पहले से है। जब आपको गोली लगी तो कितनी गोलियां लगी थी आपको? 4 गोलियां कहाँ कहाँ लगी थी? एक ये है, देखिए, यहाँ से इस पार हो गई थी, एक यहाँ लगी थी इस दांत पे जी, यहाँ से चुलती हुई निकल गई। हाँ, नहीं घुस गई थी अंदर जब जी। तो ये तो सर्जरी हुई, उससे कुछ कम हुआ। हालांकि ये 14-15 साल पकता रहा लगातार, बाद में ठीक हुआ। एक सीने में लगी थी, उस पार चली गई थी, एक हाथ में लगी थी, वो यहाँ के अटक गई। डॉक्टर समझ नहीं पाए, उन्होंने लगा एक खरोच है, पर गोली यहाँ आ गई थी। बाद में हाथ ये बड़ा मोटा हो गया था, तो ऑपरेट करके निकालना पड़ा है इस गोली को। लेकिन इससे हाथ अभी भी थोड़ा कमज़ोर है, पर कोई बात नहीं है। जिस काम के लिए पैदा हुए थे वो तो करना था ना, वो हुआ। प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश नहीं हैं हम, प्रसन्न भी नहीं हैं। हम लोगों को परमानंद का अनुभव हो रहा है, धर्मानंद। इससे बड़ा आनंद परमानंद और सुख की अनुभूति छोटी होती है। प्रसन्नता शब्द छोटा है, परमानंद है, परमानंद। अयोध्या पौराणिक। हाँ, इसमें भाई इसके लिए तो मोदी जी को धन्यवाद है कि तमाम प्रधानमंत्री आए और झुनझुना पकड़ा के चले गए। इस महामानव ने तो कम से कम मार्ग प्रशस्त किया। अब ठीक है, पौराणिक अयोध्या नहीं रह जाएगी, वो बात सही। अब ये केदारनाथ, नए केदारनाथ वाली अयोध्या तो बनी रही है। तो भगवान ये माँ सरजू जी से बचाए रखें, क्योंकि यहाँ कल्पवासी नहीं, यहाँ अयासी के साधन भी जुहाए जा रहे हैं। ये गलत हो रहा है। ये जो 5 स्टार, इस पे फिर बात कर लेंगे। अभी तो उस वक्त की कहानियों पे बात करते हैं। तो ये सब्बल और हथौड़ा तो समझ में आया, ये तलवार लेके चल रहे थे, ये किसको डराने के लिए थे? ये हैं जिनसे हमने ये सब चीज़ें पाई हैं, वो देश के बहुत बड़े व्यक्ति थे। उन्होंने भी कहा था कि तलवारें नहीं समझ में आ रही, आपको क्यों चाहिए? तो मैंने बताया किसी को मारना नहीं है, हम लोग कोई नक्सली नहीं है, तलवारों से भीड़ हटा देना है। वो जो वहाँ लोग रहेंगे, ढांचे को बचाने में ये हम लोगों के जाने में अवरोध उत्पन्न करेंगे। लेकिन जब म्यान से तलवारें बाहर आएंगी तो ये सब भाग जाएंगे और हम लोगों का रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो वही सब काम किया गया। और कुछ जो उपद्रवी तत्व थे, जो विदेशी पत्रकार थे, छायाकार थे, जो हम लोगों को हिंदू गर्म बंद, लोगों के कैमरे भी तो तोड़े आपने, पत्रकारों को भी पीटा तो ठीक से मजबूत। ये भी पता चला बीबीसी के पत्रकार को पीटा और तमाम पत्रकारों को भी पीटा। ये मजबूरी में सब करना पड़ा। ये कोई खुशी में नहीं करना पड़ा, ये मजबूरी थी। और हम लोगों का बचपना भी था। हम लोग कालिदास थे उस समय, मूर्ख थे। जो राम काज में टांग अड़ाएगा वो राम की सौगंध सीधा ऊपर जाएगा, ये हम लोग जानते थे। नारा यही था, राम काज में जो आड़े आएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हम उन भाइयों से जो हम लोगों से दंडित हुए, उनका अपराध जो बन पड़ा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं।
लेकिन राम कार्य में तो ये करना था। अच्छा, ये बताइए कि गुम्बद कैसे गिर गया था आपके ऊपर? उसी के नीचे दबे थे, बताया अभी वो आपने। नीचे से इन्हीं सबलों से जो नीचे की दीवार काट दी गई थी तो गुम्बद टेढ़ा हो गया। मैंने आपको पूर्व में बताया ना कि हम लोग कालिदास थे, ज्ञान नहीं था। हम तोड़ने की जिद में हम लोग भूल गए कि जिस डाल पर हम बैठे हो कट वही रही है, तो वो टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा हुआ तो एक साइड में हो करके वो गिर पड़ा। मैं उसके नीचे आ गया, वेश रह नहीं गया। तो मैं नीचे पहले मैं गिरा, ऊपर से भर भरा के वो गुम्बद का हिस्सा आया। बस भगवान की ये कृपा थी कि हमारा इतना पोर्शन सुरक्षित रह गया था, बाकी तो सब टूट गया था। ये जो हमारा ये पार्ट था, लोग बताते हैं, अब ये लोग निकालने वाले जानते हैं कि क्या स्थिति थी। जो मैं 22 दिन कोमा में रहा, मुझे होश हवास तो नहीं था, पर इतना जरूर है कि परमात्मा ने उस दिन हमारी रक्षा ही की है। 2 नवंबर को भी, 6 दिसंबर को भी। और वो अगर न होता, इस भगवान की कृपा न होती, तो उस ढांचे के अंदर एक और गिरा था, वो एकदम मर गया, चटनी हो गया था, पिस गया था। पर मैं चोट खाने के बाद भी मूर्छित ही सही, कोमा में ही सही, आज जीवित हूँ। तो ये सौभाग्य का भगवान राम का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं जी, ये हमारे लिए सौभाग्य। दर्शन करने जाएंगे। 22 को तो जा नहीं पाएंगे, अब 23 हम लोगों ने 1984 30 जनवरी को संकल्प लिया था परमहंस जी के नेतृत्व में कि जब रामलला का भव्य मंदिर बनेगा तभी हम अपना घर बनवाएंगे। तो अब वो दिन आगे है। अब हमारा घर तो आप देख ही रहे हैं, पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का, पिताजी की देन है। तो अब वो 30 जनवरी को संकल्प पूरा होगा। हम सभी कार सेवकों के साथ, जो बचे हुए कार सेवक हैं, उन सब के साथ इसी घर से पैदल जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। फिर 30 जनवरी के बाद अपने घर का भी शुभ मुहूर्त कोई निकलवा के अब मंदिर अब क्या तारीख कब से जो है वो घर, ये माना जाए कि जनवरी फरवरी से घर की शुरुआत हो जाएगी आपकी? वो रामनवमी के दिन से, ऐसा लोग बता रहे हैं कि रामनवमी का दिन सबसे अच्छा है, रामनवमी से करेंगे। हाँ, ऐसे ही है, रामनवमी के दिन से ही शुरुआत तो होगी। ये तमाम ऐसे जो कहानियां हैं, किस्से हैं, बाबरी विध्वंस की क्या प्लानिंग थी, किस तरह से शुरुआत हुई, कितने लोगों ने जख्म खाए, कितनी गोलियां खाईं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। किसने लंगड़ फेंका, किसने घन चलाया, किसने तलवार से धमकाया, किसने डराया, बहुत सारे। आप भी थे वहाँ पर मौजूद जब बाबरी विध्वंस हुआ? हाँ, हम भी मौजूद थे। आप क्या कर रहे थे? हम छोटे थे, 10-12 साल के, तो भैया रिलेटिव में आते हैं, हम भी पहुंच गए थे। तो इन्होंने कहा तुम कहाँ आए हो? हम कहना हम भी रामकाज में आए हैं। तो जब अब भाई बच्चे थे, गुम्बद टूटने लगा, तो हमारा ये काम था, हम एक ईंटा उठाए उसका और अपने घर लेके चले गए। अच्छा, तो रखे हैं अभी तक? हाँ, वो नाली में लगाए हैं, अपने नाली में। हाँ, घर नाली में लगा दिया। चलिए, बहुत अच्छा। अजय जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप तो उस वक्त मौजूद थे, क्या काम की जिम्मेदारी थी आपकी? भैया, काम की जिम्मेदारी आपके सामने घर रखा हुआ है। उस वक्त तुम्हारी जवानी बिल्कुल समझिए अपनी चरम पे चढ़ रही थी, और 18-19 साल की अवस्था में हम थे। 17-18-19 साल की यही अवस्था थी। घन हमको मिला हुआ था, भीड़ क्या उन्माद, जवानी का जोश, सरकार भगवान राम का रामकाज करना, बस यही एक जोश था। इसी में हम लोग अपना घन, और आगे भैया लोग हमारे जो अगुवाई कर रहे थे, इनके नेतृत्व में हम लोग, और बाबरी मस्जिद विध्वंस करने का जो संकल्प था, उस पर भैया देर घन चलाए वहाँ पे। इसका तो मत पूछिए, जब तक तीसरा मंजिल गिर नहीं गया तब तक घन चलाया गया। रुका नहीं हाथ? रुका नहीं है, रुका नहीं, घन चलता रहा। हाँ, वो या चोट वोट तो नहीं आई उस दिन? नहीं, चोट जो आई वो छोटी मोटी आई, बड़ी चोट तो भैया को हमारी लगी थी। चोट थोड़ी बहुत आई, लेकिन उसका कोई विशेष ध्यान नहीं है, क्योंकि जोश में था, उतना होट सोच लगा करता है। और अब भैया जैसे हमारे थे भी बताया कि इनके ऊपर तो पूरा गुम्बद, ये नीचे थे, जोश तो किसी को उसमें होश था नहीं। कोई नीचे से काट रहा है, कोई ऊपर से काट रहा है, कोई जो हाथ से जो जैसे पा रहा है वैसे उसको तरमनाश की ओर उसको ले जाने का प्रयास कर रहा है। अचानक गुम्बद गैया के ऊपर ही गिर पड़ा। भैया हमारे ही उसी में दब गए, ये बचा ले गए। भैया भगवान की कृपा थी। भैया आए, हम लोगों का प्रेम था, आप लोगों का भी स्नेह था, आज भेंट होना था, भैया से भेंट हो गई। फिर देख लिया आगे अगला हो सकता है अभी राम जन्मभूमि के उद्धार हुआ है, मथुरा काशी बाकी हो सकता है भैया का फिर योगदान उसमें चलना हो, इसलिए ठाकुर जी ने ले वापस। अच्छा, अब अभी मथुरा काशी के तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, भैया और आप लोग साथ? जी जी, भैया के साथ साथ भगवान की कृपा है। अगर देखिए अभी तो खैर न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय साथ दे रहा है हम लोगों का, बिल्कुल समझिए कि भगवान की विशेष कृपा है इस पर हम लोगों की।
हिंदुत्व की रक्षा के लिए न्यायालय भी एक तरीके से जो हिंदुत्व की क्या बात है, ये कि जो सच है वो सच के साथ न्यायालय खड़ा है, न्यायालय हमेशा सच के पक्ष में रहता है, तो इसे देख रहे हो। लेकिन अगर कहीं से कोई कमी होती है, अगर राम जन्मभूमि की जैसे देरी देखी जाएगी कि उसमें भी बलिदान मांगने की क्षमता हो रही है, तो हो सकता है इसके लिए भी भैया हैं, रविशंकर पांडे जी हैं, हम लोग हैं, अभी तो जोश बाल बाकी है, देखा जाएगा। अभी तो काशी विश्वनाथ मथुरा सब अभी बकाया हुआ है, और नहीं होगा तो फिर जैसे लिया राम जन्मभूमि को है वैसे फिर उसको भी वो भी ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वह एक सबसे छोटी कार सेवक के रूप में वहाँ पर पहुँची थी प्रज्ञा श्रीवास्तव जी। ये इस वक्त जो है अयोध्या की बहू भी हैं और इनका ननियाल भी यहीं पे है। बात करते हैं, क्या एज रही होगी आप उसकी उस वक्त, क्योंकि बहुत सारी महिला कार सेवक भी वहाँ 12 साल थी, 10-12। तो क्या किया वहाँ पर पहुँच? कुछ नहीं, मैं अपने मदर के साथ आई थी। जब मैं आई थी तो उस समय वहाँ का मंजर बहुत ही बेकार था, बहुत ख़राब सा था। लेकिन जहाँ पे ये सब चल रहा है, मैं वहीं माँ मेरी बताती है कि मैं उसी ही तरफ दौड़ के भागी। मेरे मन में क्या था, मैं तो छोटी बच्ची थी, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन वहाँ का जो दृश्य देख के मुझे लगा कि मैं जैसे राम बोलते हुए सीधे वहीं भागी। और वहाँ जाने के बाद मैं काफ़ी घायल भी हो गई थी। मेरे पैर की दोनों उंगलियाँ एकदम दब के ख़त्म के करीब हो गई थी, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा मैं घायल हो गई थी। तो अब का तैयारी है, मथुरा की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, अब तो हम इस लायक हो गए हैं। तब तो मान लीजिए हमारी अवस्था वो नहीं थी, लेकिन अब तो मथुरा और काशी के लायक शायद भगवान राम ने इसीलिए मुझे अयोध्या में रखा ही है। हाँ, क्योंकि मैं एक बार तब आई थी, उसके बाद जब मेरी शादी हुई तब मैं अयोध्या आई। ननिहाल होने के बावजूद, क्योंकि मेरी बाहर ही पढ़ाई हुई है तो ज़्यादा आना जाना हो नहीं पाता। क्या पढ़ाई किया है आपने? एजुकेशन मेरी कंप्लीट है और भी सारी चीज़ें हैं, तो हाँ। और मैं बाहर रहती थी और हॉबी सेंटर वगैरह चलाती थी। मैं काफ़ी चीज़ों में मैं थी, और हरिद्वार प्रांगण में मैं ज़्यादा रही हूँ। शांति कुंज हरिद्वार में धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों को मैंने काफ़ी सीखा है, उसका कोर्स किया है। तो जब भी मेरी छुट्टियां होती थी तो मेरे मन में हमेशा जोश रहता था अयोध्या आने का। लेकिन संजोग से अयोध्या ना आके मैं हरिद्वार और भी धार्मिक जगह पे जाती थी। लेकिन जिस समय ये विध्वंस वाला कार्य हुआ था उस समय मैं आई थी। उसके बाद मैं सीधे डायरेक्ट मेरी शादी हो गई यहाँ पे, तब मैं आई। लेकिन अब हो सकता है कि मथुरा और काशी के लिए भगवान ने ही मुझे यहाँ रखा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि ये जो हथियार हैं जिससे बाबरी गिराई गई थी, बाबरी विध्वंस हुआ था, चाहे ये घन हो, चाहे तलवार, चाहे ये सब्बल, इस तरह के बहुत सारे औजार आज भी मौजूद हैं यादों के रूप में संतोष दुबे के घर पे। और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी उनकी भी बारी है, और अगर भगवान ने चाहा तो वहाँ पर भी इस तरह से हम लोग आगे आएंगे और काम करेंगे। बहरहाल हमने पूरा इतिहास बताया कि रामलला मंदिर की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे बाबरी विध्वंस हुआ और किस तरह से प्लानिंग की गई। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।